ये जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जातिवाद को कम करना है, भेदभाव को मेंटेन रखना, ये जातिवाद है। 2016 में जो रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, उसके बाद ये ज़रूरी था कि देश के तमाम संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर अंकुश लगे कि बिहार में बेटी को बचाना पड़ रहा है। बेटी बचाने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। जानते हैं कि बिहार में जिस तरीके से बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, सरकार खामोश है। नीट की छात्रा के साथ जिस तरह की घटना हुई और पूरे बिहार के तमाम जिलों में इस तरह की घटना हो रही है, हम लोग इस मुद्दे को आज मजबूती से उठाएंगे। हम लोग यूजीसी गाइडलाइन को, यूजीसी का जो रेगुलेशन आया था उसको लागू करवाने के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसको हम लोग, टिप्पणी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से यूजीसी का गाइडलाइन आया है, कोई सरकार की मंशा नहीं थी। बजट पूरी तरीके से फ्लॉप है और अब बिहार विधानसभा चलने वाला है, तो बिहार के जो ज्वलंत सवाल हैं उस पर हम लोग मुद्दा उठाएंगे। और आज आप लोग जानते हैं कि बिहार में जिस तरीके से बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, सरकार खामोश है। नीट की छात्रा के साथ जिस तरह की घटना हुई और पूरे बिहार के तमाम जिलों में इस तरह की घटना हो रही है, हम लोग इस मुद्दे को आज मजबूती से उठाएंगे कि बिहार में बेटी को बचाना पड़ रहा है। बेटी बचाने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, तो ये मुद्दा बिहार का है। यूजीसी को लेकर आज पटना में प्रदर्शन है, लागू कराने की मांग है। हम लोग यूजीसी गाइडलाइन को, यूजीसी का जो रेगुलेशन आया था उसको लागू करवाने के पक्ष में हैं। और विश्वविद्यालयों के अंदर, कैंपसेस के अंदर जिस तरीके से भेदभाव है, उस भेदभाव पर अंकुश लगाने के लिए यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसमें कुछ और सुधार करके मजबूती से उसको लागू करवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसको हम लोग, टिप्पणी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से यूजीसी का गाइडलाइन आया है, कोई सरकार की मंशा नहीं थी। 2016 में जो रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, उसके बाद ये ज़रूरी था कि देश के तमाम संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर अंकुश लगे। अच्छा, साक्ष्य मिले क्या जो आप बता रहे हैं कि रोहित वेमुला की जो हत्या हुई उसमें क्या साक्ष्य मिला? साक्ष्य, रोहित वेमुला की हत्या के पीछे विश्वविद्यालय ने पहले उनको आउट ऑफ बाउंड किया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री का उसमें हस्तक्षेप हुआ। एक दलित छात्र को विश्वविद्यालय से बाहर कर देना, हॉस्टल से बाहर निकाल देना, गद्दा निकाल करके वो बाहर घूम रहा है, और केंद्रीय मंत्री का उसमें हस्तक्षेप होना, इसके चलते वो आदमी इतना टूट गया कि वो सुसाइड। युवा विधायक है, जातीय व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं क्या आप? युवा विधायक, जातिगत भेदभाव के खिलाफ बोलना, ये जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जातिवाद को कम करना है, भेदभाव को मेंटेन रखना, ये जातिवाद है। भेदभाव जो चल रहा है उसको मेंटेन हम रखेंगे, ये जातिवाद है। ओबीसी को जोड़ना ठीक है? एकदम ठीक है। देश के तमाम संस्थानों में ओबीसी की संख्या नहीं है और ओबीसी के अंदर भी असुरक्षा की भावना है। तमाम विश्वविद्यालयों में वाइवा के जो नंबर मिलते हैं ओबीसी को, आप वाइवा का नंबर देख लीजिए, रिटेन में उसको 70 में आ जा रहा है 60 और वाइवा में आ जा रहा है 30 में 2 1। तो ओबीसी को संस्थानों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, ये सही बात है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से जो मूल मुद्दा है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में नीट छात्रा की मामले में सरकार लीपापोती करना चाह रही है। बहुत दबाव के बाद जो सीबीआई की बात की गई है कि सीबीआई जांच के लिए हम रिकमेंडेशन करते हैं, वो भी समय को टालने के लिए है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सिटिंग जज के नेतृत्व में तत्काल इसका जांच हो और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जो लोग भी लीपापोती करना चाह रहे थे, उनके ऊपर भी ठोस कार्रवाई हो। निश्चित तौर से ये उठेगा, निश्चित तौर से ये उठेगा। का मामला चल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में अधिकतर सीटें खाली है, उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। क्या जिस तरीके से उलझाना चाहती है सरकार? नहीं, विश्वविद्यालय की सीटें भरे वो एक सवाल है। विश्वविद्यालय में कैंपसेस के अंदर लोग आए, भर्तियां हो जाए, ये एक मसला है। लेकिन जो अभी यूजीसी का रेगुलेशन आया है, वो तो जो ऑलरेडी पहले से कैंपस के अंदर है। आप एम्स चले जाइए, एम्स में कौन लोग किस टीम में खेलेंगे, खेल कूद तक में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एम्स के अंदर जो दलित समुदाय के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ भेदभाव है। ये तो सरकार का रिपोर्ट कहता है।